भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है। ठीक है। ये केवल जुमले वाले वादे करती है। इनकी करनी और कथनी में फर्क है। ठीक है। और इनकी मंशा जो है एससी समाज को केवल और केवल यूज करने की है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इसमें हम मौजूद हैं पंचकुला सेक्टर 17, क्योंकि मुकेश सिरसवाल जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। और ये क्या जिम्मेवारी है, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे की राजनीति को देखते हुए और इलेक्शनों के दौर को देखते हुए? मैं मुकेश सिरसवाल, जी मुझे हाल ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला पंचकुला जी एससी विभाग का जी चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक मैं कांग्रेस हाईकमान का और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ठीक है। सांसद युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठीक है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज बागड़ी जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ठीक कि है। जो विश्वास उन्होंने मेरे पे जताया है, जी मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो क्या क्या जिम्मेवारियां हैं आपके पास अभी फिलहाल, किस तरीके से देखोगे? क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की अभी कोई सत्ता में नहीं वापसी हो पा रही है, और क्या तैयारियां रहेंगी, कैसे आप समाज को जोड़ने का प्रयास कर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जी एससी समाज के उत्थान के लिए काम किया है। जी जैसे कि आप देखते हो जी कि पहले जी एससी समाज के लोगों को चाहे गांव की बात हो, जी जमीन बोने के लिए भी दी, जी घर शहरों में रहने के लिए भी दी है, ठीक है। और हमें जो है सबसे ज्यादा एससी समाज के लोगों को जो है जी नौकरियों में हिस्सेदारी दी है। ठीक है। तो इस प्रकार ही अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है फिलहाल, जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जी और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की, जी जो हाल आज एससी समाज का है, जी एससी प्रकोष्ठ जो है उस पे काम करेगा। जी आप देख रहे हो कि ठेका प्रथा जी आज तक भी एससी समाज के कंधों से नहीं उतर पाया, ठीक है। और हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का ये कहना है कि कौशल विभाग बनाकर हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया। आप इस पे क्या करते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि नौकरी, अगर सरकार की मंशा है जी कि हमारे लोगों को नौकरी दी जाए, जी तो कौशल जैसा बीच में शब्द जो है वो ना रखा जाए। ठीक है। केवल और केवल सरकारी नौकरी जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दी है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही जी इसी तरह पे जो है सरकारी नौकरी जो है हमारे समाज के लोगों को दे। जी इनको केवल और केवल ठेके पे जो है रखकर जो है केवल एक आसान नहीं कर रहे, जी वो हमें गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हमारा प्रयास है एससी विभाग का कि हमारे लोगों को मैं ये बताऊंगा जी कि जो ठेका प्रथा है इससे निजात अगर कोई पार्टी दिला सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। तो क्या वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम राज के अंदर फिलहाल कुछ संघर्ष करना पड़ता है, या उनको अधिकार मिल जाते हैं? जैसे आपने कहा नौकरी, तो नौकरियां तो शायद अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आने से पहले कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ठीक है जी, तो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, तो फिर आप लोग अलग से क्यों इस चीज़ के ऊपर? अब जैसे अब आपने कहा कि आपको संघर्ष करना पड़ता है ठेकेदारी प्रथा के ऊपर आकर भी, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए, और बहुत अच्छी ऐसी रणनीतियां लेके आ रहे हैं जिसके अंदर लास्ट तक का जो व्यक्ति बैठा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, वो पूरा जो फायदा है वो उठा रहा है सरकार का। देखिए, आपने कहा है ना जी कि 2 करोड़ रोजगार जो है वो हर साल देंगे। हाँ जी तो मैं तो पहले आप ही की बात को बड़ा करता हूँ जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बताइए जी कि 2 करोड़ रोजगार आपने कहा था 1 साल में देंगे, जी तो आपकी तो 5 साल की सरकार, फिर 10 साल की, और जी। तीसरे 5 साल की आपकी सरकार चल रही है। तीसरा टर्न शुरू हो हाँ जी। जी तो आपको जो रोजगार है जी 2 करोड़ के हिसाब से, मेरे हिसाब से 15 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार तो हमारे बन गए होंगे। ठीक है। तो क्या आप वो देने में सक्षम हुए हो? ठीक है तो मैं तो देश की जनता को और हरियाणा की जनता को और खास तौर पे पंचकुला के जी एससी समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है। ठीक है। ये केवल जुमले वाले वादे करती है। इनकी करनी और कथनी में फर्क है, ठीक है। और इनकी मंशा जो है एससी समाज को केवल और केवल यूज करने की है। ठीक है। आप देख रहे हो कि वोट चोरी
राहुल गांधी जी ने जो इनका पर्दाफाश किया है, ठीक है, एक एक आदमी की जो वोट है वो 10-10 दिखाई जा रही है, ठीक है। मकान नंबर 0 दिखाए जा रहे हैं। तो जिस जिस भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं जी राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, राहुल गांधी ये झूठ बोल रहे हैं, या राहुल गांधी ऐसी कोई रणनीति कर रहे हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जो सरकार है उसका वो भी थोड़ा उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शनों को देखते हुए। देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, राहुल पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं। राहुल गांधी जी जी, सच में पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, तो राहुल गांधी जी का तो जो, आपने ऐसा क्यों कहा कि सच में पढ़े लिखे इंसान? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से ही पूछे ना जी, कि वो सच में पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मीडिया भाव, के द्वारा सर उनकी डिग्रियां दिखाई गई हैं, उनको अमित शाह जी के द्वारा उनकी डिग्रियां दिखाई गई हैं, तो सच में पढ़े लिखे आदमी राहुल गांधी जी कैसे? देखिए ऐसा तो है, राहुल गांधी की डिग्री आपने दिखाई? हम आपको खुली छूट देते हैं देश के मीडिया को जी, कि राहुल गांधी जी के जितने दस्तावेज हैं जी, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपको बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा जी। है, और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं जी, कि जहां राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंसान हैं, जी, वहीं राहुल गांधी जी की दादी जी, देश की प्राइम मिनिस्टर रही, ठीक है, और उसके राज में जो है जी, एससी समाज को जो रोजगार मिला, जी, जो शिक्षा मिली, जी, जो तरक्की मिली, जी, आप किसी से भी पूछ सकते हो हमारे एससी समाज के लोगों से ठीक है। कि इंदिरा गांधी जी के राज को वो याद करते हैं। ठीक। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, जो विशेष तौर पर जी, दबे कुचले वर्ग का ध्यान रखती है, ठीक है, और एससी प्रकोष्ठ पे जो मान सम्मान एससी समाज के लोगों को जी, विशेष तौर पर, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, जी, मुझे दिया है। जी। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं ठीक है, कि मैं रात दिन मेहनत करके अपने लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा, ठीक है। और इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं विशेष तौर पर जो है जी। मुकेश सिरसवाल, जी, एससी विभाग चेयरमैन पंचकुला, जी, वीर भारत समाचार जी, का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जी, जिन्होंने एससी समाज की जी, आवाज बुलंद करने के लिए जी, अपने आप का एक पहचान बनाई, और मेरे पास आकर जो है आपने मेरी भी बात को उठाने का प्रयास किया। ठीक, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका चैनल जो है दिन रात तरक्की करे, और लोगों से भी अपील करता हूं कि वीर भारत चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुकेश सवाल जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पंचकुला के जो चेयरमैन लगाए हैं एससी विभाग के। तो पंचकुला हम पहुंचे, हमें भी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो क्या कार्य करेंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, तो बने रहेंगे हम इनके साथ और किसी मुलाकात में। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।